भाई बहुत मुश्किल हालात हैं। एक वक्त का बच्चों को खाना मिलता है, दूसरे वक्त का नहीं पता होता हमने खाना है कि नहीं खाना। कभी ऐसा वक्त आया कि भूखा सोना पड़ा? हाँ जी, एक दफा नहीं कितनी बार आया है वक्त। छोटे छोटे बच्चे हैं। एक माँ का जो कलेजा होता है वो इतना नरम होता है कि अब देखें, बच्चों को जब दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को खुराक नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि माँ है वो तकलीफ से रोएगी। दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। मैं रोती हूँ भाई, खुद रोती हूँ। सर सर रात बैठ के बच्चों को जब रोते हुए देखती हूँ, वो भी मेरा मुंह देखते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक इंतहाई मजबूर बहन मौजूद हैं जिनके शोहर फोत हो चुके हैं और ये इंतहाई दुखी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इंतहाई मुश्किल हालात हैं इनके पास। इनसे जानते हैं इनकी कहानी के ये किस तरह हालात जो है सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम भाई। बहन बताइएगा, आपके शोहर को फोत हुए कितना अर्सा हुआ है? 2 साल हो गए ना भाई। 2 साल हो गए। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। 2 साल हुए हैं शोहर को फोत हुए, फिर घर का गुजारा कैसे चलाती हैं? भाई बहुत मुश्किल हालात हैं। एक वक्त का बच्चों को खाना मिलता है, दूसरे वक्त का नहीं पता होता हमने खाना है कि नहीं खाना। बच्चे कितनी एज के हैं? बड़ा बेटा 10 साल के, वो भी बीमार है, तो टाइफाइड का मरीज है। वो भी नहीं, काम भी नहीं कर सकता। पढ़ने का दिल करता है लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकती। बहुत मुश्किल हमारा वक्त गुजारा भाई। कभी ऐसा वक्त आया कि भूखा सोना पड़ो? हाँ जी, एक दफा नहीं कितनी बार आया है वक्त। छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वो रात को रोते थे, छोटे बेटा मेरा है, वो दूध पीता था जब उस पापा जिंदा था। जब फोत हुआ है तो दूध के लिए रोता था सर सर रात। अब रोटी के लिए सर सर रात रोता है बेटा। बेटी रोती है। क्या करूं भाई। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसे ही है। एक माँ का जो कलेजा होता है वो इतना नरम होता है कि अब देखें, बच्चों को जब दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को खुराक नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि माँ है वो तकलीफ से रोएगी। और ये एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना जज्बा रखती हैं। ये रो रही हैं कि मेरे बच्चे जो है ना भूखे भी सो जाते हैं, और कोई ऐसा दिन भी होता है कि जिस दिन हम भूखे सो जाते हैं। तो बहन, दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। मैं रोती हूँ भाई, खुद रोती हूँ। सर सर रात बैठ के बच्चों को जब रोते हुए देखती हूँ, वो भी मेरा मुंह देखते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। मैं नहीं भाई इतना फोकस कर सकती। वीडियो बनवाई है एक दो, वो उसमें भी यही कहते हैं शादी कर लो, दोस्ती कर लो। शादी नहीं करनी भाई। 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। मैं कहती हूँ मैं इन पे ही अपनी ज़िंदगी बसर कर लूँ। आपको पता है आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इधर पाकिस्तान कितने हालात ख़राब है, मैं कैसे भरोसा किसी पे करूँ। भाई एक तो ये बात है। और जिम्मेदारी सभी कहते हैं हम शादी करते हैं, जिम्मेदारी कोई भी नहीं संभाल सकता मेरे बच्चों की। आजकल का इतना मुश्किल वक्त है, अपने बच्चों को लोग पता नहीं कैसे वक्त पास कर रहे हैं, तो मेरी औलाद कोई संभालेगा। मैं जब बहुत आपको पता है परेशान आपके हूँ। घर के हालात नहीं ठीक, कोई वसीला भी नहीं है, तो फिर आप कह रही हैं मैंने शादी भी नहीं करनी, तो ये घर के हालात फिर कैसे सेट होंगे बहन? भाई कोई मेरी मदद करें, नेक इंसान है। बड़े बुजुर्ग आंटियाँ भाई जितने भी बाहर हैं, हम पे तरस खाएं, खुदा खौफी करें, हम हमारी मदद करें। मैं किराए पे रहती हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। कितना किराया देते हैं जिस मेरा मकान में? 10,000 में पड़ जाता है। बिजली का बिल? हाँ जी, डाल के 10,000 में पड़ता है भाई। तो मैं नहीं फोकस कर सकती। मेरे बच्चे रोते हैं, ईद के लिए कपड़े नहीं है उनके। ये रिश्तेदारों के भी बच्चे लेके आए, हमसायों के बच्चे, बच्चों के कपड़े आए हैं, लेकिन मैं नहीं ला सकती। वो रो रहे हैं। बड़ा बेटा भी रोता है, हम ईद है मम्मा हमने कपड़े पहनने, कहाँ से पहनाऊं। जब पापा था सब कुछ पहनते थे, अब मैं नहीं पहना सकती भाई। वो तो किराया भी नहीं दिया जाता। किराया भी है, ऊपर से किराए भी, मालिक मकान वो भी तंग कर रहे हैं। मकान चेंज कर लो बाजी। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ मालिक भाई। मकान का कितना किराया देना है? भाई 3-4 माह का किराया देना। तो वो आके तंग करता हाँ है कि जी, पैसे दे। बोलते हैं, वो कह रहे हैं बाजी मकान चेंज कर लो। किधर जाऊँ अपने बच्चों को लेके भाई। मैं तो धक्के कहाँ खाऊं, ऊपर से इतनी गर्मी है। घर में पहनने वाली बच्चों की जूतियाँ नहीं है। सारा सारा दिन उनके कपड़े फटे हुए हैं। क्या करूं, किधर जाऊं, कहाँ धक्के खाऊं।
बिल्कुल नाज़रीन, ये वहाँ ऐसा होता है जहाँ पे गुर्बत हो, बेबसी हो, लाचारगी हो, मुफलिसी हो। और ये बहन ऐसे नहीं रो रही, ज़ाहिर सी बात है, गुर्बत है इनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे कभी कभी भूखा सो जाते हैं। जब बच्चे भूखे सोते हैं तकलीफ़ नहीं होती, दिल पे नहीं गुजरती कि किस जुर्म की सज़ा भुगत रही हूँ। बस अल्लाह की, जो अल्लाह ने हमारे साथ की है, अब इंसान का तो कोई नहीं भाई है, ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है ना। रोती हूँ बैठ के, जब बच्चे रोते हैं एक दफ़ा सो जाते हैं, फिर जब रात को उनको भूख लगती है फिर रोते हैं, सर सर रात रोते हैं, बैठी रहती हूँ उनको लेके अल्लाह की आस पे। जब शोहर थे कभी ऐसे दिन नहीं देखना पड़ा, जब फोत हुए हैं तो दर बदर के धक्के खा रहे हैं। कोई नहीं हमारा दुनिया में अल्लाह के सिवा मेरे भाई। कभी आके किसी मोहल्लेदार ने नहीं पूछा कि बहन आज खाना नहीं, खाया कि नहीं एक खाया? आंटी है मुंह बोली आंटी बनी हुई है, वो खुदा खुफी कर ले तो कर ले, नहीं तो बैठे रहते हैं मेरे भाई। अब देखने वाले नाज़रीन से आप क्या अपील करें कि वो आपके लिए क्या करें? मेरे लिए मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों पे मेरे पे रहम करें। रमज़ान शरीफ है, नमाज़ें पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, दुआएं दूंगी। मेरे बच्चों पे और मेरे पे रहम करें, मेरी मदद करें, मैं किराए दे सकूँ, मैं उनको पढ़ा सकूँ। ईद के कपड़े उनके पास नहीं है, आपकी जो बेतफीक है मेरे बच्चों को एक एक ही सूट ले दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बहन मुझसे हिक हैं, क्योंकि रो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है इनके बच्चे भूखे सोते हैं, किसी दिन ये भी भूखी सो जाती हैं, तो इस बात को आप समझें और जितना हो सके इनकी मदद करें। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और खुदारा इनको तंग मत कीजिएगा, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पॉजिटिव पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।